हाँ साथियों, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय चैप्टर 2, जिसका नाम है गीता का सार। और यहाँ पे जब अर्जुन कृष्ण जी के सामने शिष्य बनकर आते हैं और फिर कहते हैं जो आप हमें जैसा बताएंगे फिर हम वैसा ही करेंगे, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो वहीं से ये कृष्ण जी उन्हें गीता का सार सुनाते हैं। और ये गीता का सार चैप्टर 2 बहुत ही ज़रूरी है इसको सुनना। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको सुनना। तो ध्यान से सुनिएगा। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला जो श्लोक है उसी से शुरुआत करते हैं, जहाँ से संजय वाच करते हैं। संजय बोलते हैं, संजय ने कहा, ये संजय वो है जो धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए होते हैं और सारी चीज़ें बताता रहता है। तो संजय कहता है, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान वाच, यानी कि कृष्ण भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलश्म आया कैसे? अब ये बात क्यों कहते हैं? जब वो अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे सामने तो अपने ही लोग हैं, मैं नहीं कर सकता, तब कृष्ण भगवान वो कहते हैं कि तुम्हारे मन में यह कलश्म आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इससे उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होती है जैसा अर्जुन सोच रहे हैं। ऐसा कृष्ण भगवान बोलते हैं। तो उसके बाद हे प्रथा पुत्र, यानी कि भगवान कहते हैं, हे प्रथा पुत्र अर्जुन को इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यानी कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों को, दुर्बलता जो तुम्हारी है उनको त्याग कर आपको युद्ध के लिए खड़े होना है। तो उसके बाद अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अर्जुन ऐसा बोलते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य से वो शिक्षा लिए होते, वो उनके गुरु होते हैं और भीष्म पितामह भी उन्हें बहुत चाहा करते थे। पर आज वो सामने है युद्ध भूमि में, तो इसके वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और फिर कहते हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर कृष्ण भगवान उन्हें बताते हैं। उसके बाद ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुर्जन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अर्जुन कृष्ण जी से बोलते हैं कि मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो क्या होता है, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने बोला, धृतराष्ट्र। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुपचाप हो गया। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बताता है
कि वो ऐसा वहां पे हुआ। उसके बाद हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यानी कि भरतवंशी धृतराष्ट्र को संजय बोलता है, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अब जो शब्द भगवान कहते हैं कृष्ण जी अर्जुन से, तो उसके बारे में हम मिलते हैं अगली वीडियो पे। आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक इंतज़ार कीजिए, हम दूसरी वीडियो चैप्टर 2 की लेकर आएंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।